शाहनवाज साहब, उस बबल को कौन बर्स्ट करेगा? इनको बैठ के वो रियलिटी चेक देगा कि नो, यू नॉट वर्ल्ड क्लास। अगर आपको लगता है कि आप वर्ल्ड क्लास हैं तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती। हमारे दो स्पेयर हेड, मैं फिर वही बात करूंगी, बाबर आजम बैटिंग के स्पेयर हेड, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के स्पेयर हेड, दोनों ने डिसअपॉइंट किया, दोनों ने अपने पार को ही नहीं टच किया। डिनाइल है ये, डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी होता है, फिर सर्जरी होती है, बट यहाँ डायग्नोसिस ही फंसा हुआ। देखिए बात ये है कि माशाल्लाह अब इन्होंने इतने नाम कमा लिए हैं और इतना पैसा कमा लिया है कि ये शायद अपने खेल से ना उस तरह से नहीं खेल पा रहे जिस तरह से खेलना चाहिए था। बददिली के साथ जो है ना वो नज़र आता है कि ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। कुछ दूसरा ये कि हम चाहे इस बात को कहें नहीं, क्यों या ना शकीब कहें, ने कम पैसे कमाए हुए? अगर पैसों पे ही है कि जी मॉनेटरी इतना ये लोग फुलफिल हो गए, क्या शकीबुल हसन ने कम पैसे कमाए? कुछ लोगों को हजम हो जाते हैं, कुछ को नहीं होते। हाँ। ठीक है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, इस चीज़ को आप पता नहीं मानेंगी या नहीं, या उरूज मानेंगी या नहीं, मुझे तो अब भी स्मेल होती है कि हमारी टीम जेल होके नहीं खेल रही। हमारी टीम में अब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए जो है ना थोड़ी बहुत यकीनी तौर के ऊपर नज़र आती है बात कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस कौम के लिए नहीं खेल रहे, हम सिर्फ अपने लिए जो है वो खेल रहे हैं। और शाहनवाज, देखिए मैं सॉरी बात आपकी काट रही हूँ, नहीं खेलें साथ होके, हमें नहीं चाहिए कि भाई बंदी रहे, मेरा भाई, मेरा शीनू तो मेरा बॉब्जी, तो ये नहीं चाहिए, मगर फील्ड में पाकिस्तान के लिए खेलें। हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, फाइनल खेला, फाइनल जीता इंडिया ने। रोहित शर्मा और पांड्या का एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके डोमेस्टिक IPL की वजह से, कहीं दिखा वो आपको फील्ड में? आप ना जिगर बने एक दूसरे के, मगर एटलीस्ट आप फील्ड पे तो पाकिस्तान के लिए तो खेले। तो मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमें नहीं ना नजर आ रही है स्पिरिट। हमें नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। और अभी मैं एक फुटेज भी देख रहा था, आपने भी शायद देखी होगी, कि वो एक टीम मीटिंग हो रही है ग्राउंड के अंदर, झटकने वाले, और वो हाथ कप्तान ने रखा हुआ है शाहीन अफरीदी के कंधे पर, तो उन्होंने उसको बड़े आराम से ना हटाने की कोशिश की है या हटा दिया है। हाँ। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ना, ये लोग जो हैं ये सोशल मीडिया के भी हीरो हैं। हाँ। इन लोगों ने सोशल मीडिया को इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि ये वक्त से पहले जो थे ना इंजमाम बन गए, वक्त से पहले ये वसीम अकरम बन गए, वक्त से पहले ये वकार यूनुस बन गए। तो ये सारा काम जो है ना ये उनका भी है, जिनको पैसे लगाकर और सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को इस तरह से पेश किया गया। दूसरा ये कि अब ये खेल की तरफ कम और एक्टिंग की तरफ ज्यादा है। ठीक है ना। आए दिन तो इनके इश्तहारात बन रहे होते हैं, वो छोड़ के शूटिंग पर जा रहे होते हैं, पैसा भी वहां से आ रहा होता है। तो वो जो एक खेल की तरफ जो आपका ध्यान है ना वो अब कम है, और बस दूसरे जो दीगर इधर उधर की जो एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ है। दूसरा, अवेयरनेस की आपने बात की, भाई ये तो इतने अरसे से खेल रहे हैं, कौन सी अवेयरनेस इन्हें चाहिए कि जो इनको कोई आकर बताएगा? इनके साथ तो साइकेट्रिस्ट भी रख दिया था एक मर्तबा टीम के साथ कि शायद ये दिमागी तौर के पर अगर हिले हुए हैं तो वो इनको ठीक करता रहे। लेकिन अगर ये कि आप ठीक होने ही नहीं चाहते तो फिर तो कोई अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता शायद उतरकर आप लोगों को ठीक कर दे। अदरवाइज तो अब यूं लगता है कि जैसे वाकई सर्जरी जो है ना वो होनी चाहिए, और ये बड़ी तरजीही बुनियादों के ऊपर होनी चाहिए। और वो चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं हो, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए बाहर बिठाना चाहिए ताकि उसका दिमाग जो है ना वो अपनी जगह पर आए। अगर हमने इन तमाम सुपरस्टार को रखकर ही हारना है तो उन लोगों ने, वो लड़कों का क्या कसूर है कि जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर जो है परफॉर्मेंस या जो कुछ किलोमीटर दूर इस्लामाबाद क्लब में खेल रहे हैं, उसने 4 आउट कर दिए ना, उसने 4 आउट कर दिया, आपने उसको टीम से बाहर निकाला, उसने आपसे 4 कदम दूर दूसरे ग्राउंड के अंदर उन्हीं की टीम के 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। सो ये अब सोचने की बात है। हमें पाकिस्तानी बन के सोचना होगा। हमें किसी दोस्ती से, यारी से, बिरादरी से, मोहब्बतों से निकल कर अगर आप अपनी टीम के बारे में सोचेंगे तो हालात ठीक होंगे। अदरवाइज ये कि हमें हॉकी से ज्यादा जो है वो तारीख होता हुआ नजर आ रहा है क्रिकेट का। बिल्कुल जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं। उरूज, सेकंड टेस्ट मैच, क्या तब्दीलियां आप देखती हैं कि होनी चाहिए? वो जो होंगी वो तो पता चल जाएंगी, मगर आपको क्या लगता है कि व्हाट डू वी नीड टू चेंज? देखिए, एक तो सवेरा ओवरनाइट ड्रामेटिकली ये विकेट ने तो चेंज होना नहीं है। ठीक है, आप इस पे घास डालें, कितनी भी घास निकाले, एक जो स्क्वायर का एक नेचर है, ऐसा तो नहीं रीले हुई है कि टोनी हेमिंग्स आके इस पे जादू कर देंगे। पहली तो ये बात। तो ऐसा 4 दिन में इस विकेट ने ज्यादा बदल जाना। तो आपको मसला ये कि, और नसीम शाह मुझे एक तरह से अच्छा भी लगा कि उसकी इतनी हो गई थी बस कि उसने कह दिया कि यार मतलब होम एडवांटेज क्या है, या तो ये पता कर लो या ऐसे बनाओ। बेचारे ने मतलब है ना
और उसने भी दबे अल्फाज में कह दिया कि यार हमने विकेट सही नहीं पड़ी, विच इज ट्रू। तो एक आई मीन ऑब्वियस एक चेंज तो ये होगा कि आपका अबरार आ जाएगा वापस, और आर पहला तब भी खेलना चाहिए था, आना भी चाहिए, और आई थिंक आ भी जाएगा। द क्वेश्चन अब क्या हम एक बैटर ड्रॉप करें, क्योंकि अगर इतना ही फट्टा विकेट है जैसा कि ये क्लेम करते हैं, तो आपके फिर बहुत होने चाहिए, फिर आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ चले जाओ, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि 5 भी ना कुछ विकेट पे होना ही होता है। तो मेरे ऐसा एक सीमर की जगह ड्रॉप करें। अभी जैसे शाहनवाज साहब ने भी कहा, जो फॉर्म में है, आप नंबर्स पे या कितने आपने पास में जो कर दिया वो पास में हो गया, इसीलिए उसको पास्ट कहा जाता है। इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यू कांट लिव इन द पास्ट। तो मेरे हिसाब से 4 में से एक सीमर बैठेगा, और पिछले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे देना चाहिए, और उनकी जगह अबरार अहमद को खिलाना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज। हाँ बिल्कुल, पैटर्निटी लीव पे जा सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर भी एक बंदा जो है ना उसको तब्दील करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर के अंदर तब्दील करना चाहिए, और पता नहीं मैं दुरुस्त कह रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ, हमें अगर बाबर को भी बिठाना पड़ जाए ना थोड़ी देर के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। इतनी आउटसाइड नॉइज बर्दाश्त कर सकती है हमारी मैनेजमेंट के नहीं कर सकती, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट उरूज, वक्त का मुकाबला सख्त, T20 वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप बांग्लादेश से अब होगा दुबई और शारजा में। कैप्टनिंग द साइड, हाउ डू यू लुक एट दिस? Oh, fantastic. I'm telling you, it is the best news in Pakistan cricket. And unfortunately, it happened at a time जब men's cricket में इतना turmoil हो रहा था कि उसका due appreciation नहीं मिला. I think it was high time that need some fresh, young, motivated, passionate people in women's cricket जो leadership का role ले सकें. Let's not forget वो match force कप्तानी कर भी चुकी है. She's probably one of the smartest cricketers in that squad. Yes. Complete all-rounder है, young है. And I think it's a very, very positive change women's cricket को लेके. अच्छे साथ लोग अटैच हो जाएं in terms of the women's जो management है और जो coaching staff है, और 2-3 पीरियड दिया जाए women's cricket को हमारी, तो I think Fatma will be very good. टीम जो सिलेक्ट हुई है उसमें भी कोई बहुत अच्छे नाम है. They stuck with some youngsters. Spinners बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अब चूंकि खैर बांग्लादेश would have been more spinner friendly, Sharjah and UAE will also be very spin friendly. प्रॉब्लम बैटिंग पे आएगी, बट पिछले हाल में हमारे बैटर्स ने भी जगह जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आई एम वेरी गुड इन फैक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप. अच्छा, जब मैं बात करती हूँ ऑब्वियसली फातिमा सना की एनर्जी आपको दिखती है, एंड टाइमली अगर आप एक यंग कैप्टन चूज कर लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि नहीं जी आगे के 5 साल 7 साल 10 साल ये यंग कैप्टन जो है वो सर्व कर सकती हैं. बट टॉकिंग अबाउट द इनफ्लो ऑफ प्लेयर्स, जिस तरह हम मेंस टीम में बात करते हैं कि उस तरह की क्वालिटी नहीं आ रही, इस वजह से दीज प्लेयर आर हियर. हम जब वुमेन टीम में भी बात करते हैं, वी हैव मेनी सच प्लेयर्स जो बहुत सालों से खेल रही हैं, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं साथ जो कि मुसलसल टीम के साथ अटैच्ड हैं. क्या वुमेन टीम में भी, क्या वुमेन क्रिकेट में भी उस तरह क्वालिटी नहीं आ रही, उस तरह सप्लाई चेन टूटी हुई है? सवेरा, चूंकि सिस्टम टूटा हुआ है तो आपकी सप्लाई चेन टूटी हुई है. मेंस क्रिकेट का जो हाल है वो एट अ स्मॉलर लेवल आपके विमेंस क्रिकेट का भी हाल है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपने एज ग्रुप क्रिकेट विमेंस क्रिकेट में डेवलप की ही नहीं. ठीक. डिपार्टमेंट क्लब तो बहुत दूर की बात है, स्कूल कॉलेज तो नेक्स्ट में है ही नहीं, नेग्लिजेंट है. बट आपने एज ग्रुप लेवल, आपका एक अंडर 19 का वर्ल्ड कप अनाउंस हुआ था, उसकी वजह से आपने जल्दी में एक टूर्नामेंट कराया, एक टीम कराई, वो साल में एक टूर, बट आपका नीचे एक फीडिंग पूल डेवलप ही नहीं है आपके पास. तो जब तक वो नहीं होगा ना, एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप इन वुमेन्स क्रिकेट कि आप एक डेवलप करो पूल. आपने तो एक बहुत लंबी बनानी है, उसका तो ये पहला स्टेप है. फिर आप अंडर 16 जाएंगे, स्कूल लेवल्स, क्लब्स, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स, वो सारी चीजें हैं. बट कुछ चीजें डोमेस्टिक क्रिकेट में, विमेंस क्रिकेट के अंदर भी टूर्नामेंट्स ऐड हो रही है, बट वही बात है. और ये हमारे टाइम से चला आ रहा है कि हमारे पास पीछे लड़कियां ही नहीं है, तो हम भी कंप्लेसेंट होके खेलते रहते हैं कि अगर बाहर हो गए और एक ट्रिप बाद वापस अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जो आने वाला प्लेयर वो आपसे भी इतना इस्टेब्लिश नहीं है कि वो आपकी जगह परमानेंटली दे के रखे. तो अगेन इवन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यार यू लर्न फ्रॉम द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ना. आप इंडिया का मॉडल उठा लो, आप साउथ अफ्रीका का मॉडल उठा लो, आप इंग्लैंड का उठा लो, ऑस्ट्रेलिया का उठाओ, सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड अप्लाई इट. हम कागजी कार्रवाई तो बहुत करते हैं, बट क्रिकेट इज अ प्रैक्टिकल टू प्लेस. तो विमेंस क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली वही है कि जब तक आप अंडर 19 लेवल या एज ग्रुप क्रिकेट नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें कॉन्स्टेंट टूर्स नहीं,
और उन प्लेयर्स को इतना काबिल नहीं करेंगे तो विमेंस क्रिकेट में भी जो आप कहते हैं लॉन्गेविटी ऑफ करियर वो स्किल और कहते हैं ना प्लेयर की अपनी महारत की वजह से कम और अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ प्लेयर पूल की वजह से हम इतना लंबा खेल जाते हैं, विच इज अगेन आई बिलोंग फ्रॉम द सेम पूल बट दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ इट। बिल्कुल, मतलब आप मीडियोक्रिटी पे आप लोग सौदा कर लेते हैं क्योंकि शाहनवाज साहब क्योंकि कोई भी तो हम क्या करें, चलो जो मीडियोक्रिटी चल रही है हम उसको लेकर चलेंगे। मेंस क्रिकेट की तरफ मैं शाहनवाज साहब अगर आप वुमेन क्रिकेट पे कुछ बात करना चाहते हैं, मैं तो एक छोटा सा सवाल, मैं भी मासूमाना सवाल कर रहा था अगर आपकी इजाजत हो तो। उरूज तो हमारे साथ हैं, हमारी कप्तान भी रही हैं ये, ठीक है ना उरूज, ये इस टीम में जो स्क्वाड जो अब है ये जो अनाउंस हुआ है इसमें निदा डार्बी हैं मौजूद जो साबिका कप्तान है हमारी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि निदा की जो वो शफकत और उनके सपोर्ट जो है वो फातिमा के साथ होगी? देखिए ये तो टाइम विल टेल बट अगेन देखिए मुझे जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें रजिस्टर ही नहीं होती कि कैसे नहीं, मतलब एक आप इतने बड़े ऑनर की बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जॉब है तो निदा को करना तो पड़ेगा एंड आई रियली होप के दोनों मिलके चलें क्योंकि निदा की जितनी कप्तानी प्लस लेंथ ऑफ करियर का उसका जितना एक्सपीरियंस है आई रियली होप दे कैन वर्क हैंड इन हैंड बिकॉज देखिए जीत में सभी की इज्जत होगी और वाइस वर्सा हार, तो अगर हम साथ मिलके चलें तो आई थिंक निदा स्टिल हैज अ लॉट टू ऑफर। अनफॉर्चुनेटली एक चीज जरूर है, आई रियली फील फॉर उम्मे हानी हु मिस्ड आउट बिकॉज आई थॉट कि शी वाज थॉरली इंप्रेसिव इन द इंग्लैंड सीरीज। इंग्लैंड में हमने 3 वनडे 320 खेले, मुझे तो उसकी नजर आती है बट आई थिंक दैट इज वन थिंग। बट ज्यादा निदा का सवाल रहा, मेरे हिसाब से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे पार्ट ऑफ द मुल्क में ये क्वेश्चन, बट आई होप इट्स नॉट द। बिल्कुल, और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टीम मेंबर्स के लिए इस बात को समझना कि इट इज़ अ टीम गेम और एक एक बंदे हर किसी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होगा।